चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत सूर्य की ओर अपना एक नया मिशन लेकर के तैयार है, जिसे नाम दिया गया है आदित्य L1। और आदित्य L1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आदित्य L1 से बनने वाले टॉप MCQ को। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही उत्तर है, आदित्य L1। क्योंकि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन जो है वो आदित्य L1 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। याद रखेंगे, आदित्य L1 जो है भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में L1 का अर्थ है लैग्रेंज बिंदु 1। L1 का मतलब है लैग्रेंज बिंदु 1। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा। वहीं लैग्रेंज बिंदु 1 L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है लगभग। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो हमारा सही उत्तर है 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लंच सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, L1 मिशन जो है हमारा आदित्य L1 इसे 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। वहीं आदित्य L1 की परिकल्पना सबसे पहले जनवरी 2008 में अंतरिक्ष विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे, आदित्य L1 मिशन जो है वो 2008 में इसकी परिकल्पना की गई थी। तो हम देखते हैं आदित्य L1 मिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो जिस रॉकेट का उपयोग आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए किया गया था उसका नाम है PSLV XL-C57। और PSLV XL-C57 का उपयोग करके आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब हम इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का पूरा नाम है। हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? किसका अध्ययन करने वाला? तो हमारा सही उत्तर होगा सूर्य का। आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, जो कि सूर्य के कोरोना का, विशेष करके सूर्य के कोरोना का यह अध्ययन करेगा। और कोरोना जो है सूर्य के सबसे बाहरी परत का नाम है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदित्य L1 जो है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा, यानी कि सूर्य की ओर जाएगा। और लैग्रेंज बिंदु 1 L1 जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है, यानी कि 1% बराबर है 15 मिलियन के। 15 मिलियन के 1.5 मिलियन के बराबर जो है हमारा ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो लैग्रेंज बिंदु 1 है इसकी दूरी है। और ये कुल दूरी का, सूर्य और पृथ्वी के कुल दूरी का मात्र 1% है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? तो L से हमारा तात्पर्य है लैग्रेंज बिंदु। L से तात्पर्य है लैग्रेंज बिंदु, और लैग्रेंज बिंदु यहाँ से हम यहाँ पे इसे अर्थ है हमारा ये अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा लैग्रेंज बिंदु है। तो हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो कह रहा है कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होते हैं वह बिंदु लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। हम देखेंगे लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, समान रूप से लगने लगता है और दोनों का प्रभाव जो है वो बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को न सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी, और वस्तु जो है आधार में लटकी रहेगी। तो ये जो है हमारा लैग्रेंज बिंदु है जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी का एकदम से बराबर हो जाता है और वहां पे वस्तु जो है बीच में ही अटक करके रह जाती है। अब हम देखें लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 के से निरूपित किया जाता है, जिसमें से हमारा जो आदित्य 1 मिशन है, आदित्य L1 वो लैग्रेंज बिंदु 1 पर जाएगा। हम देखें आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है?
तो सही उत्तर होगा हमारा इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक फाउंडर जो थे वो थे आपके विक्रम साराभाई। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो एस सोमनाथ है और पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे और यही इसके फाउंडर भी थे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि आदित्य L1 जो है वो सूर्य पृथ्वी प्रणाली में कहां पे किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा हेलो ऑर्बिट। हेलो ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाएगा। L1 के हेलो ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाएगा। अब हम देखेंगे आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना और सौर प्रभामंडल का अध्ययन करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई जो है सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। यानी कि आदित्य L1 मिशन जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये चारों है जिसमें आपके क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है, उसके बाद हीटिंग पॉइंट और लैग्रेंजियन 1 पॉइंट की कक्षा का सूर्य की कक्षा का अध्ययन करना भी है और सौर प्रभामंडल का भी अध्ययन करना है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन जो है वो सही होगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। तो सही उत्तर होगा हमारा जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इनके नाम पर ही जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर ही लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था। तो हमारा सही उत्तर होगा आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन का पहले नाम दिया गया था आदित्य L1। अब जो है उसका आदित्य 1 और उसको बाद में बदल के कर दिया गया है आदित्य L1। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था, यानी कि जब इसकी कल्पना की गई थी तब इसका नाम जो है आदित्य 1 दिया गया था, बाद में उसे आदित्य L1 कर दिया गया। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर L1 कर दिया गया, यानी कि आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 11 भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है। कौन सा देश किसका? एशिया का। भारत एशिया का कौन सा देश बन गया है। तो पहला देश जो है भारत एशिया का बन गया है जो कि सूर्य मिशन लॉन्च कर रहा है। तो इस तरह से भारत जो है वो फर्स्ट जो हमारा कंट्री है वो बन गया है, नंबर 1 कंट्री। अब जो है लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं। तो ये सही उत्तर होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, ये सन है सन और यहाँ पे हमारा है अर्थ है और ये दोनों के बीच में जो L1 पॉइंट है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, यहाँ पर जो है इसका गुरुत्वाकर्षण बल G और इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों यहाँ पर आकर के यहाँ से दोनों तरफ से आकर के शून्य हो जाते हैं। तो यहाँ जो वस्तु रहती है वो अधर में लटकी रहती है और यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है शून्य हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि लैग्रेंजियन बिंदु के वे है जहां दो वस्तुओं के सभी डैश बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो निष्प्रभावी एक दूसरे को कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद वह अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा 127 दिन। ऐसे 4 महीना जो है कहा जा रहा है 4 मंथ, लेकिन लगभग ये 127 दिन में अपने L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे या भेजे गए हैं। कितने पेलोड भेजे गए हैं। तो इनके साथ हमारे कुल 7 पेलोड को भेजा गया है। यहाँ पे जो हमारा 7 पेलोड यहाँ देख सकते हैं स्विस, स्टेप्स, हेलोइस, शूट, वेल्स और पापा और लास्ट में हमारा मैग्नेटोमीटर स्टेवेड। ये कुल 7 मतलब कि हमारे पेलोड्स जो हैं इसे भेजा गया है अंतरिक्ष में आदित्य L1 के साथ। तो ये 7 पेलोड्स के नाम जो है इस तरह से है VELC वेल्स, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, दूसरा हमारा शूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा सोलेक्सस सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद हमारा चौथा है हेलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और उसके बाद है एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट।
हमारा साथ छठा है पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और सातवां और अंतिम है हमारा एडवांस ट्रीएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये कुल 7 पेलोड्स जो हैं वो आदित्य L1 में भेजा गया है। आदित्य L1 मिशन में इसका उपयोग किया गया है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए। अब हम पेलोड्स के कार्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पेलोड्स है वेल्स, विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ये जो है सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। तो विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ का मुख्य कार्य क्या होगा कि वो सौर कोरोना और सूरज में होने वाले विस्फोटों की इंजेक्शन की वो गतिशीलता की जांच करेगा यानी कि उनका अध्ययन करेगा। उसके बाद है हमारा दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। इसका नाम जो है ये जो है पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट और प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा यानी कि ये फोटो शूट करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। वहीं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट और प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। ये दोनों एक ही हो गया है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनका ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स जो है और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोस, ये दोनों विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाले एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। अब वही मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। यानी मैग्नेटोमीटर पेलोड जो है इसको जो है उपयोग बनाया गया है कि दो ग्रहों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो हमारे 7 पेलोड्स हैं और इनके अलग अलग कार्य भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको स्पष्ट रूप से समझ में भी आ रहा होगा कि पेलोड्स के कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है। तो इसकी अवधि जो है लगभग 5.2 वर्ष है आदित्य L1 मिशन की, यानी कि ये लगभग 5.2 वर्ष तक चलेगा। अब आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। ये जो है आपके आदित्य L1 मिशन के इसरो के प्रधान वैज्ञानिक हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में निगार साजी जो है इसके प्रोजेक्ट निदेशक हैं। वहीं आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो है गायत्री मल्होत्रा। अब हम देखेंगे आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है। प्रश्न 16 हमारा है कि आदित्य L1 मिशन का द्रव्यमान कितना है। तो सही उत्तर है हमारा 1475 किलोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदित्य L1 और सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान जो है वो 244 किलोग्राम है। यानी कि पूरे आपके आदित्य L1 मिशन का द्रव्यमान जो है 1475 किलोग्राम है। वही जो है हमारा सौर आदित्य L1 में जो मिशन पेलोड है उनका द्रव्यमान जो है 244 किलोग्राम रखा गया है। अब सूर्य से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा। तो 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। वही सूर्य की उत्पत्ति वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है। तो पाइरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है। वही सूर्य के सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो कोरोना के नाम से जाना जाता है। और सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है। तो अधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। याद रखेंगे सोलर फ्लेयर में अधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निष्कासन होता है। वही सोलर फ्लेयर्स के पृथ्वी की रक्षा कौन करता है। यानी कि सोलर फ्लेयर से जो है पृथ्वी की रक्षा कौन करता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इससे रक्षा करता है। वही सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी है। तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य की चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में लगभग कितना समय लगता है। तो 8.16 मिनट। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन 70% है, हीलियम 28% है और बाकी के गैसेस जो है वो 2% में सम्मिलित है, जिसमें धूल कण और बाकी के भी गैसेस है। अब हम देखेंगे सूर्य और पृथ्वी से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो अपसौर कहते हैं। याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपसौर। वही सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर
और सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण लगने का कारण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के आपको अपडेट मिलते रहें। तो आप देखते रहिए NICT ऑफिशियल। जय हिंद।